ये मुल्ला मुनीर लड़ाई के 3-4 दिन पहले से जाके छुप गए थे मरियम बंकर में। और इसके लिए इन्होंने बोला शहबाज शरीफ, बटलर शहबाज शरीफ को, कि मेरे को हिलाले जुर्रत दिया जाए। क्या आप जानते हैं हिलाले जुर्रत होता क्या है? इट मीन्स महावीर चक्रा, द इक्विवेलेंट ऑफ द MVC इंडिया के अंदर। नॉर्मली लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, कर्नल तक को मिलता है फॉर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। 80% इसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन के। अमेरिका को जाके बोल रहा था, आप घटिया हथियार है मेरे आका, आप वो सब कुछ मुफ्ती के हथियार दो ना, जैसे वो F-16 थमाए थे, थोड़े और वो पुराने हो गए हैं, अपग्रेड चल रहे हैं उनके साथ, तो थोड़े नए हथियार दो ना मुफ्ती के। भीख का कटोरा लेके ये वहां पहुंचा हुआ है साहब। आसिम मुनीर फॉर प्रेसिडेंट, ये पोस्टर मुझे लगता है जल्दी ही पाकिस्तान की गली गलियारों में लगने शुरू हो जाएंगे। आसिम मुनीर साहब ने आंखें सेट कर ली हैं। जब वो चीफ बने थे तब से उन्होंने हथकंडे चलाने शुरू किए थे कि मेरी रिटायरमेंट को जितना दूर किया जा सके उतना अच्छा। पहले कहा जा रहा था कि सारे आर्मी, नेवी, एयर चीफ को 2-2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, कहीं उसका कागज साइन नहीं हुआ है, और उनकी रिटायरमेंट की डेट आ रही थी नवंबर 25 को। तो अभी कहा जा रहा है कि नहीं साहब, उनके हथकंडे देखकर नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत चिंतित हो गए हैं। उन्होंने शहबाज को बोला है कि मत दो इसको एक्सटेंशन। और जो जरदारी साहब हैं, जिनकी नौकरी को खतरा पड़ रहा है, बिकॉज कहा जा रहा है कि उनको हटने के लिए, टू मेक वे फॉर आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर, ठीक है, ये सब अटकलें पाकिस्तान में लग रही है। खासकर जुलाई में बड़ी जम के लग रही थी। फिर इनसे सारे चौकन्ना होके ये अटकलें शुरू हुई कि क्या एक्सटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर ने साइन किया है कागज की नहीं किया है। और हमने देखा कि आसिम मुनीर की भी हवाई उड़ गई चेहरे की। अरे अगर नहीं साइन किया तो मेरी तो एक्सटेंशन गई। उन्होंने खैर अपने आप को इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, फील्ड मार्शल बनवा लिया है, और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये इंडिया के पैटर्न के फील्ड मार्शल बनेंगे या ब्रिटिश पैटर्न के फील्ड मार्शल। ब्रिटिश पैटर्न के फील्ड मार्शल तो साहब जिंदगी भर रिटायर नहीं होते, ठीक है, दे सर्व फॉर लाइफ। इंडिया में हालांकि ब्रिटिश मॉडल है, लेकिन करियप्पा साहब को तो रिटायरमेंट के बाद वो दिया गया था खिताब, क्या कहते हैं कि जब सैम मैनेक्शॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था, वो तकरीबन उनको रिटायर ही कर दिया गया था। उसके बाद वो दिखे नहीं। हाँ, जो भी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे आते थे तो यूनिफॉर्म में आते थे, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान से शुरू हुए थे। देखिए साहब, फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाता है जब आप जंग में कोई फतोहात करके दिखाएं, आप जंग में आप कोई बड़े खिताब जीत के दिखाएं, कोई बड़ी लड़ाई जीते अपने मुल्क के लिए। अब जैसे सैम मैनेक्शॉ, करियप्पा, फाउंडर ऑफ द इंडियन आर्मी, फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रांजिशन कराया, और 47-48 में फर्स्ट वॉर इन इंडिया पाकिस्तान वॉर जम्मू कश्मीर में लड़वाई, ठीक है साहब। और वर्ल्ड वॉर 2 तो वो लड़ के माहिर थे वो युद्ध के। तो ये इंडिया में बड़ी रिस्पेक्ट की पोस्ट है साहब ये फील्ड मार्शल। ये अपने आप को जो फील्ड मार्शल बनाया है, अव्वल तो इसलिए बनाया था कि जो एयर चीफ मार्शल है बाबर सिद्धू है, एक बाबर सिद्धू है, एक उनका औरंगजेब है एयर वाइस मार्शल। ये बाबर सिद्धू इनसे सीनियर था, तो ये सॉर्ट आउट कराने के लिए कि साहब मैं तो फील्ड मार्शल हूं, अब मैं सीनियर हो गया बाबर सिद्धू से, और अब मैं रिटायर नहीं होऊंगा लाइफ के लिए, ये इन्होंने प्लान बनाया था साहब। ये प्लान कुछ डावाडोल लग रहा है, खतरे में लग रहा है। क्या नतीजा होगा, क्या सॉफ्ट कू होगा या हार्ड कू होगा, ये आगे पता चला। इन्होंने साहब इमरान खान की इलेक्शन स्टील करी थी। एक इलेक्शन पाकिस्तान में 1971 में स्टील हुई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। दूसरी इलेक्शन स्टील करी और पाकिस्तान का आवाम सड़कों पे आ गया था। हैरत हो गई इनको कि इमरान खान इतना पॉपुलर है
कि स्ट्रीट ओपिनियन इतना उसके साथ है, और उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। वो कह रहा था मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा। उस गरीब को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के साथ मिलकर बेसिस उनके तो चले आ रहे, गए ही नहीं। जो कि नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल बंकर था, वो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था, और उसका इस्तेमाल वहां के सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वहां के कंप्यूटर सर्वर, सबको इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था। यहां तक कहा जा रहा है कि जो किराना हिल्स में अमेरिका ने अपने न्यूक वॉरेड छुपाए हुए थे, पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब के तौर पे वो उनका इस्तेमाल करना चाहते थे रूस और चीन के खिलाफ, और शायद भारत के खिलाफ अननोन डायरेक्शन से। ठीक है साहब। और फिर बाद में खबर आई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके C-17 जहाज उतरे, उन्होंने बेस टेक ओवर कर लिया नूर खान का, और जो सामान निकालना था निकाल लिया है, होपफुली निकाल लिया है। ये तो अगली बार फिर रोना शुरू करेंगे जब पाकिस्तान पिटेगा कि तुमने हमको मारा है, तुमने हमारे लोग मार दिए वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, पाकिस्तान ने हमारे 15 एयरबेस अटैक किए थे। आप क्या समझते हैं कि भारत पलटवार नहीं करता? क्यों? क्योंकि आप वहां अपना थोपड़ा लेके बैठे हुए हैं। एक तो हमें मालूम क्या था कि अफगानिस्तान वॉर के खत्म होने के 7 साल बाद वहां आप भागे सर पे पांव रख के लाइक स्कैर्ड रैबिट्स, वो दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन बात यह है साहब कि आपने जो है अगले 7 साल के बाद भी वही अड्डे जमा के बैठे हो। ना केवल नूर खान में, मुरीद एयरबेस में जहां ड्रोन कमांड पोस्ट था, वहां भी अमेरिकन बैठे हुए थे, वहां भी अमेरिकन अपने हथकंडे दिखा रहे थे, साथ में तुर्की के बैठे हुए थे। दूसरी बात है कि सारे ड्रोन तुर्की के पिट गए, चीन के ड्रोन तो ज्यादातर उड़ ही नहीं सके। ठीक है साहब, बहुत घटिया साबित हुए। अब सवाल यह है कि एक तो अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, हमारा ख्याल है फील्ड मार्शल। ठीक है, अगर किसी को मार्शल बनना था तो वो जो पाकिस्तान का एयर चीफ है उसको मार्शल ऑफ द एयर फोर्स बनाना चाहिए था, कि कम से कम पाकिस्तान की एयर फोर्स लड़ी तो, पिट गई वो दूसरी बात है, अच्छी तरह पिटी, यानी ग्राउंडेड हो गई पूरी एयरफोर्स 10 मई तक। ठीक है साहब, ग्राउंडेड हो गई थी, पिट गई थी अच्छी तरह से, खासी तरह से पिट गई थी। लेकिन साहब बात ऐसी है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का दबदबा बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। इमरान खान बेचारे को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं मालूम था कि मेरी पीठ पीछे हो क्या रहा है, क्या क्या गुफ्तगू कर रही। तो अगर बनना चाहिए था किसी को एयर चीफ मार्शल या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, तो बाबर सिद्दू को बनना चाहिए था। लड़ा तो ये मुल्ला मुनीर लड़ाई के 3-4 दिन पहले से जाके छुप गए थे मरियम बंकर में, मरियम बंकर में। और इसके लिए इन्होंने बोला शहबाज शरीफ, बटलर शहबाज शरीफ को, कि मेरे को हिलाले जुर्रत दिया जाए। क्या आप जानते हैं हिलाले जुर्रत होता क्या है? इट मीन्स महावीर चक्रा, द इक्विवेलेंट ऑफ द MVC इंडिया के अंदर। नॉर्मली लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल तक को मिलता है फॉर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल हार्ड कॉम्बैट। ठीक है, ये आर्मी चीफ को महावीर चक्र दिया जाए साहब, ये तो हमने पहली बार सुना है, और हैरान हो गए हम लोग, एम्बैरेसमेंट के मारे हम लोग के सर झुक गए कि एक आर्मी चीफ, एक सर्विंग ऑफिसर ऐसा तमाशा कर सकता है। अब ये सर्विंग ऑफिसर का एक और किस्सा है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इमरान खान की सरकार को बेचारे को तख्ता पलटा, उसको हटवाया, लेकिन उसके बाद जनाबे आली, उसके बाद पाकिस्तान ने बढ़कर जो है 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई है ये शहबाज शरीफ की नौटंकी सरकार को। 2/3 मेजॉरिटी, वो जो जजेस हैं, जो कि जुडिशरी है, सांठ गांठ करके उससे 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी। अब साहब 2/3 मेजॉरिटी की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी है। नाउ व्हाट इज दिस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साहब? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि
पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई सर्विंग ऑफिसर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये उन्होंने किया जबकि मुशर्रफ साहब ने अपने हथकंडे दिखाए थे और सर्विंग ऑफिसर बन के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये रोकने के लिए तमाशबीन पार्टियों को, चीफ्स को उन्होंने ये लगाया कि साहब कोई सर्विंग ऑफिसर नहीं बन सकता। 27th अमेंडमेंट इसको कैंसिल करा देगी। और फिर वो सोच रहे हैं कि एक फॉर्मल रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पाकिस्तान की फौज को दिया जाए, गवर्नेंस में, पैसे में। और मुल्ला आसिम मुनीर ने तो अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन 16 अप्रैल से शुरू कर दिया था, जबकि वो इकोनॉमिस्ट बन गए और जो प्रवासी पाकिस्तानी थे उनको लेक्चर झाड़ने शुरू किए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। बड़े ब्रिलियंट आइडियाज हैं उनके पास। अबे पहले फौज संभाल लो यार, अपनी फौज तो तुमसे संभाल नहीं रही। पिट रहे हो तुम बलूचियों से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे परखच्चे उड़ा दिए, ठीक है, पिटे हो अच्छी तरह से और भंगड़ा कर रहे हो दुनिया के सामने, अपने घायल अपनी चोटें छुपा के आप भंगड़ा कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को निशाने हैदर क्या तो नहीं, लेकिन उसका जो नेक्स्ट फॉर है हिलाले जुर्रत दिलवा दिया है। व्हाट अ जोक, व्हाट अ स्टैंडिंग ब्लडी जोक। चीफ को महावीर चक्र दिया जा रहा है। कहां पे, किस चीज के लिए? मरियम बंकर में, गहरे बंकर में छुपने के लिए, अपनी फैमिली अमेरिका भेज देने के लिए, ठीक है। ये अमेरिका का पिछलग्गू है, ये अमेरिका का पेट पूडल है, डोनाल्ड ट्रंप का पेट पूडल, पालतू कुत्ता, ठीक है साहब। कोई मतलब शक नहीं होना चाहिए ना ऐसे नाजुक मामलों के अंदर। तो अब ये बनना चाहता है साहब प्रेसिडेंट और इसके लिए पहले तो बड़ा धड़ल्ले से कर रहा था, फिर नवाज शरीफ ने शगुफा छोड़ा कि ये अभी अपॉइंट कहाँ, इसको एक्सटेंशन कहाँ मिली है, मत दो एक्सटेंशन इसको। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, जो मिनिस्टर साथ गया था उसको बाहर खड़ा रहने के लिए बोल दिया, ठीक है साहब। और आसिम मुनीर को एक बार नहीं 2 बार बुला दिया। बड़ा याराना, बड़ा दोस्ताना। पाकिस्तान एक देश है जो कि अब कोल्ड वॉर 2.0 डोनाल्ड ट्रंप को जितवा देगा। ये रूस को हराएगा, चीन को हरा देगा। भारत तो किस गिनती में आता है आसिम मुनीर की। अबे आसिम मुनीर तू बच गया है, कह रहा था मुझे बड़ा शहादत की ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिश राउंड 2 में पूरी कर देंगे, राउंड 2 में पूरी कर देंगे। तेरे लिए अग्नि मिसाइल पे हमने कन्वेंशनल वॉरहेड लगा दिया है, बंकर बस्टर। मरियम बंकर में जाके देख अगली बार तेरा क्या होता है, वापस नहीं आएगा वहां से। लेकिन ये बनना चाहता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब इसको डर लगा कि साहब अभी तो एक्सटेंशन मेरी रिटर्न में नहीं आई है, वो सेक्शन ऑफिसर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइन नहीं करी। ये काफी मायने रखती है पाकिस्तान में, सेक्शन ऑफिसर बड़ी भारी ताकत है साहब। तो अब इसने बोलना शुरू किया, नहीं नहीं साहब मेरी तो कोई एम्बिशन है ही नहीं ऐसी। DGISPR, इसने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था एक जर्नलिस्ट को। DGISPR कह रहा है झूठ, इसने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया जिसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कहां से मैं तेल निकलवाऊंगा, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ निकाल के मैं अमेरिका को बेचूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर बन गया हूं। अली बाबा 40 चोर। ये है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडर इन चीफ साहब। एक्सॉन मोबाइल ने पिछले 10 साल से तेल ढूंढ रही है बलूचिस्तान में, 5000 मीटर गहराई तक ड्रिल कर लिया, एक बूंद नहीं मिली, ठीक है। जो कि कॉपर गोल्ड के माइन थे 93 में खुले थे, आज तक 1 किलो ना गोल्ड ना कॉपर ना 1 आउंस निकला है वहां से। लेकिन आसिम मुनीर, ट्रेडर आसिम मुनीर ने ट्रेडर ट्रंप को बेच दिया। ये ट्रेडरों की अच्छी एक मजलिस लगी है साहब। ट्रेडर मुनीर, ट्रेडर है मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स, और एक है डोनाल्ड ट्रंप एंड सन्स ट्रेडर। ये ट्रेडर आपस में बलूचिस्तान की खरीद फरोख्त हो रही है वहां की तेल। अब साहब वहां तेल होता, कॉपर होता, गोल्ड होता, रेयर अर्थ होती तो चीन ने निकाल लिया होता। पिछले कोई 15-20 सालों से वो लगा हुआ है इसके ऊपर बलूचिस्तान पे, लोग उसके मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ठोक रही है, वो बेचारे चीनी वहां पे जो गए हुए। तो ये है मुल्ला आसिम मुनीर के हथकंडे, जिससे कि साहब इसकी दोगली चालें,
एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिस्ट पार एक्सेलेंस। यानी देखिए साहब, आसिम मुनीर की तरह देखिए आप, हैं, इसने कोई $90 बिलियन कर्जा लिया हुआ है चीन का, अरबों डॉलर उसके खर्च करवाए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। 80% इसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन के। अमेरिका को जाके बोल रहा है साहब घटिया हथियार है मेरे आका, आप हो सब कुछ, मुफ्ती के हथियार दो ना, जैसे वो F-16 थमाए थे, हैं, थोड़े और वो पुराने हो गए हैं, अपग्रेड चल रहे हैं उनके साहब, तो थोड़े नए हथियार दो ना मुफ्ती के। हैं, भीख का कटोरा लेके ये वहां पहुंचा हुआ है साहब मुफ्ती के हथियार लेने। ये भूल गया कि ट्रेडर ट्रंप जो है मुफ्ती के हथियार नहीं देता है। वो पता नहीं, वहां तो उसने बोल दिया है EU कंट्रीज को कि तुम मेरे से खरीदोगे और यूक्रेन को दोगे, मुफ्ती का मैं नहीं दूंगा। तो यूक्रेन से पहले ज़ेलेंस्की से बात कर लें, ट्रेडर इन चीफ मुल्ला मुनीर एंड सन्स। ये नई ट्रेडिंग कंपनी खुल गई है पाकिस्तान के अंदर और ये ट्रेडर प्रेसिडेंट बनेंगे साहब। मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा। पाकिस्तान की फौज तो चली नहीं, ये जिया भर्ती का है ये लौकड़ा, ठीक है साहब, जिया भर्ती। यानी जब जनरल जियाउल हक था तो ये नहीं देखा जाता था कि तुम्हारी फौजी काबिलियत कितनी है, प्रोफेशनल एबिलिटी क्या है, कौन से कोर्स की है, क्या ग्रेडिंग ली है, तुम्हें कुरान पढ़नी आती है कि नहीं आती, कितने आपको आयातें याद हैं। तो ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, इनको तब प्रमोशन मिली कि भाई साहब मेरे को तो पूरी, मैं कुरान शरीफ मेरे को कंठस्थ है, मैं जानता हूं, ठीक है। ये है ओनली सेमिनरी एजुकेटेड मिलिट्री ऑफिसर दैट वी हैव सीन हु हैज बिकम आर्मी चीफ इन पाकिस्तान। और अब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। सो आसिम मुनीर फॉर प्रेसिडेंट, ये नारे आपको जल्दी ही पाकिस्तान के गलियारों में सुनाई देने लगेंगे। जय भारत, जय हिंद।